नमस्कार दोस्तों, मेरे देश के समस्त देशवासियों को बहुत बहुत नमस्कार और मेरा प्यार भरा प्रणाम। और साथ में आज हमारी इंडियन हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत ने एक और अपना मेडल जीत लिया है। चौथा मेडल भारत का आ चुका है और वो आया है हमारा हॉकी के अंदर। हमारी इंडियन हॉकी टीम ने ये मेडल जीता है दोस्तों। गोल्ड तो नहीं दोस्तों, सिल्वर तो नहीं, हमने ब्रॉन्ज मेडल अपना जीत लिया है। यानी कि एक गेम हॉकी जो हमारा नेशनल गेम भी है, जिसमें हमारा काफी परचम लहराया करता था कभी, जिसमें बहुत अच्छा हमारा डोमिनेटिंग नेचर था, हमारा दबदबा था, उसी दबदबे को बरकरार रखा है हमारी इंडियन हॉकी टीम ने। और फिर से आज हमने जीता है हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता है। तो आज दोस्तों इसी के बारे में बातें करेंगे और शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और ये तो खुशी खुशी में मैं आपको बोलना भूल ही गया कि मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस YouTube चैनल पर पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिर से हाजिर हूं आपके साथ इस जीएस रिवीजन की रोज आना वाली महफिल में। जो रोज आना आपकी क्लास चलती है उसके बारे में ही बातें करेंगे आज, क्या कुछ कहानी है। तो आज है ना, ऐसा करते हैं, सिर्फ हॉकी का ही इतिहास जानते हैं। कैसे क्या हमारा हॉकी में इतिहास रहा है, कैसा हमारा डोमिनेटिंग नेचर रहा है। एकमात्र ऐसा खेल रहा है हॉकी जिसमें हमने आज तक सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, हॉकी में ही हमने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। वो दौर था मेजर ध्यानचंद का, जिन्होंने भारत को तीन तीन गोल्ड दिलाए हैं ओलंपिक में, जिन्होंने भारत को तीन तीन गोल्ड दिलाए हैं। और वो भी लगातार दिलाए हैं, और वो भी वहां पर ही दिलाए हैं जिस देश में हुए हैं, उसी देश को फाइनल में हराया है। कुछ ऐसी कहानी रही है हमारी हॉकी में। तो आज सबसे पहले हम इस हॉकी के बारे में ही जान दें, क्योंकि सीधे प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। सीजीएल की आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, वहां पर भी आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न छपेंगे ओलंपिक से, ताजे ताजे प्रश्न छपेंगे, सीधी सी बात तो ये। और ताजी ताजी न्यूज आई है कि भारत ने हॉकी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो ताजी ताजी क्लास आपकी चल ही रही है, तो पूरा इतिहास जो है उसको भी ताजा कर लेते हैं, हॉकी में हमारा कैसा रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ अब। तो बातें करते हैं हॉकी की। ये लो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ने हॉकी में पहली बार 1928 में गोल्ड जीता। यानी कि आज से लगभग लगभग 100 साल पहले की मैं बातें करूं, 1928 में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता। और 1928 से लेकर 1956 तक का वो स्वर्णिम काल, वो गोल्डन फेज, जिसमें भारत ने हर ओलंपिक में लगातार गोल्ड जीता है, लगातार गोल्ड जीता है दोस्तों, उसी के बारे में बातें करेंगे। क्या कुछ कहानी है, तो देखो 1928 में ओलंपिक हुआ, 1928 में हुआ, और फिर उसके बाद 1932 में हुआ, और 1936 में यहां पर हमने गोल्ड जीता। फिर 1940 में ओलंपिक हुआ ही नहीं है, 1944 में भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया। फिर उसके बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया 1948 में, और फिर आयोजन किया गया 1952 में, और फिर आयोजन किया गया 1956 में। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, चाहे आपके एशियन गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे आपके फीफा हो, चाहे आपके ओलंपिक हो, चाहे आपका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, सभी का आयोजन एवरी 4 इयर्स, हर 4 साल में इनका आयोजन होता है। ठीक है, तो अब इसमें बातें क्या है ये जान लो। पहले सबसे पहले तो ये जो 2 ओलंपिक थे ये हुए ही नहीं है, 1940 और 44 वाला हुआ ही नहीं है, ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर। उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो आयोजन किया ही नहीं गया है किसका, ओलंपिक खेलों का। अगर आपसे पूछ ले 1940 का ओलंपिक कहां हुआ था, होना था टोक्यो में होना था, 44 वाला कहां होना था, लंदन में होना था। ठीक है, और ये कहां पर होने थे, इनके भी मैं शहर लिख देता हूं, क्योंकि इन तीनों के शहर तो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जहां पर हुए हैं उसी देश को हराया हमने फाइनल में और गोल्ड अपने खाते में दर्ज कराया। कुछ ऐसी बातें रही हैं हमारी हॉकी में। तो 1928 का ओलंपिक कहां हुआ है, एम्स्टर्डम के अंदर, एम्स्टर्डम के अंदर। ठीक है, एम्स्टर्डम कहां का शहर है, नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और 1932 वाला कहां हुआ है, लॉस एंजल्स के अंदर, लॉस एंजल्स के अंदर। 36 वाला कहां हुआ है, बर्लिन के अंदर, जर्मनी की राजधानी है। और लॉस एंजल्स यूएसए का, अमेरिका का शहर है।
1948 वाला कहां हुआ? लंदन में ही हुआ। और 1932 वाला हेलसिंकी के 52 वाला 1952 वाला हेलसिंकी के अंदर हुआ, फिनलैंड देश के अंदर। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और फिनलैंड को कहा गया है किसका देश? झीलों का देश कहा गया है फिनलैंड को। जल्दी से कमेंट करके बता दो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है। 1956 वाला ओलंपिक हुआ है मेलबर्न के अंदर। मेलबर्न कहां का शहर है? मेलबर्न कहां का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है। हॉकी का इतिहास जानते हैं आज। तो ये वो दौर है दोस्तों, देखो यहां से लेकर यहां तक 1928 से लेकर 1956 तक हमने हॉकी में लगातार गोल्ड जीते हैं। लगातार गोल्ड जीते हैं। बड़ा अच्छा दबदबा रहा है हमारा हॉकी में। और क्या कुछ कहानी है इनके बारे में जान लो। सबसे पहले इन तीन के बारे में जान लेते हैं। इन तीन की तो बड़ी रोचक कहानी है, क्योंकि यहां पर खेल रहे हैं कौन? जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। भाई साहब इतने डेडिकेटेड थे अपने खेल को लेकर, सूर्य की रोशनी से लेकर चांद की चांदनी तक प्रैक्टिस करते थे। इतना ध्यान अपने खेल में लगाते थे, नाम पड़ गया ध्यानचंद। आर्मी में सिलेक्ट थे, सिपाही के पद पर सिलेक्ट हुए थे और प्रमोट होते होते मेजर के पद पर चले गए थे। हॉकी बहुत बिंदास खेलते थे, बहुत जुनून था हॉकी को लेकर इनके अंदर, अपने स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे मेजर ध्यानचंद। इनकी है ना हॉकी तुड़वा दी थी, चेक करवा दी थी हिटलर ने कि ये गेंद को चिपका के रखता है हॉकी से, और देखा तो कुछ नहीं मिला। फिर बाद में क्या कहानी हुई, एक और बातें आपने इनसे सुनी होंगी इनकी कहानी में, कि जो हॉकी का जो आपका ग्राउंड है उसके पोल की डायमेंशन भी चेंज करवा दी थी। किसने? मेजर ध्यानचंद ने। यानी कि ये पोल इधर है तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि ये पोल इधर है, यहां पे कर दिया, और मेजर ध्यानचंद ने गोल यहां से कर दिया है। तो सबने कहा कि ध्यानचंद यू आर आउट, आप आउट हो गए हो भाई साहब। तब मेजर ध्यानचंद का अंदर से कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि नहीं मैं आउट नहीं हूं, आपके पोल गलत गड़े हुए हैं, आपका पोल यहां आएगा, यहां पर आएगा, और वो पोल यहां पर ही मिला है। समझ में आई ये बात है? यानी कि इतने डेडिकेटेड थे मेजर ध्यानचंद। आज के दिन उनके नाम पर स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अभी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। साथ में इनके भाई भी खेल रहे हैं, कप्तान रूप सिंह। कप्तान रूप सिंह इनके भाई भी खेल रहे हैं। तो क्या कहानी है इन तीनों ओलंपिक की? देखो सुन लो क्या कहानी है इन तीनों ओलंपिक की। कहानी ये है कि ये जहां पे भी इनका आयोजन हो रहा है, हमने फाइनल में उसी देश को हराया है। बड़ी बेइज्जती हुई, बेइज्जती होती है ना। मान लो किसी गांव में टूर्नामेंट चल रहे हैं और कोई दूसरा गांव आके उसी गांव को हरा जाए तो बेइज्जती है ना उस गांव की। तो बड़ी बेइज्जती हुई यहाँ पर इन देशों की, और भारत ने यहाँ पर गोल्ड जीता हॉकी में और जिताया। हालांकि भले ही टीम का गेम है हॉकी, लेकिन मेजर ध्यानचंद का जो प्रदर्शन था, आधी टीम का एक तरफ रहता था और इनका एक तरफ रहता था। यानी कि आधी टीम के गोल एक तरफ और इनके गोल एक तरफ रहते थे। कुछ ऐसी कहानी थी। साथ में इनके भाई भी बहुत अच्छा खेलते थे, कप्तान रूप सिंह। तो 1928 के अंदर एम्स्टर्डम में ओलंपिक चल रहा है, नीदरलैंड के अंदर। हमने फाइनल में नीदरलैंड को ही हराया। फिर अगला 1932 में यूएसए में चल रहा है, अमेरिका में लॉस एंजल्स में, हमने अमेरिका को ही हराया। और फिर 1936 में जर्मनी में चल रहा है, बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, हमने किसको हराया? जर्मनी को ही हराया। लेकिन इससे पहले की बातें अगर मैं बताऊं आपको, 1936 से पहले 3 साल, 1933 में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर चांसलर बना जर्मनी का। और हिटलर बहुत तेज था, तो हिटलर ने सोचा कि इन देशों की तो बेइज्जती हुई है, यहाँ पर भारत ने गोल्ड जीता है और अगली बार ओलंपिक हमारे यहाँ पर होगा बर्लिन में, तो ऐसा ना हो जाए भारत हमारे को भी यहाँ पे हरा के चला जाए और गोल्ड ले जाए। तो हिटलर ने क्या किया? कहा जाता है ना कि हिटलर थोड़ा सा सियाना बन गया। तो हिटलर ने क्या किया? एक रिहर्सल मैच कराया पहले, कि भारत का और जर्मनी का एक रिहर्सल मैच कराते हैं सबसे पहले, और उस रिहर्सल मैच में भारत हार गया दोस्तों। और बड़ी दुखद खबर आई कि अब 1936 वाला हम ओलंपिक जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यहां पर तो खेल रहे मेजर ध्यानचंद, पूरी टीम का उत्साह बढ़ाया है, इतने डेडिकेटेड थे, पूरी टीम में जोश इन्होंने भर दिया है। और 1936 का ओलंपिक चल रहा है बर्लिन में, और अपनी टीम की सपोर्ट में बैठा है कौन? हिटलर बैठा है कि जर्मनी अब तो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने पूरा गेम पलट दिया और एक और गोल्ड भारत के खाते में दर्ज कराया।
और भारत को दिलाया गोल्ड मेडल, किसमें, हॉकी में, 1936 वाला भी। तो जब ये गोल्ड भारत ने जीता है ना, तो उस टाइम पे मेजर ध्यानचंद को प्रपोज किया है हिटलर ने, स्वयं बुलाया इनको अपने पास कि हिटलर, आपको आज तक आपके देश ने दिया ही क्या है, सिर्फ मेजर के पद तक ही पहुंचे हो, आप जर्मनी की तरफ से खेलो, आपको आज और अभी एयर फील्ड मार्शल बना दूंगा। ऐसा प्रपोजल रखा किसके सामने, मेजर ध्यानचंद के सामने। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बातें बताई हैं कि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ बहुत अच्छे देशभक्त भी थे, बहुत ज्यादा देशभक्ति इनके अंदर थी। इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये मेरे देश की जिम्मेवारी नहीं है कि वो मेरे को आगे बढ़ाए, बल्कि अब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने देश का नाम बहुत ऊपर तक ले जाऊं, मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा जीऊंगा तो भारत के लिए और मरूंगा तो भारत के लिए, यानी कि मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, ऐसा इन्होंने कहा। और ठुकरा दिया किसका पद, हिटलर का जो ऑफर था वो ठुकरा दिया, क्योंकि हिटलर ने कहा था कि आप जर्मनी की तरफ से खेलो, आपको आज और अभी एयर फील्ड मार्शल बना दूंगा, ऐसा कहा था हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को। लेकिन इन्होंने तो ठुकरा दिया वो भी ऑफर। इन्होंने कहा कि जीऊंगा तो भारत के लिए, मरूंगा तो भारत के लिए, खेलूंगा तो भारत के लिए, क्योंकि मैंने बताया है खिलाड़ी होने के साथ साथ बहुत अच्छे देशभक्त भी थे। तो ऐसा यहां पर हमारा क्या रहा है, इतिहास रहा है हॉकी में। और फिर बातें करें यहां पर भी हॉकी में हमने क्या जीता, फिर से लगातार गोल्ड जीता, और 3 गोल्ड यहां हमारे आए हैं, 3 यहां आए, यहां बीच में हुए ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1928 से लेकर 1956 तक लगातार हमने हॉकी में 6 गोल्ड जीते हैं, 6 गोल्ड जीते हैं। अब बातें कर लेते हैं 1960 वाला ओलंपिक, 1960 वाला ओलंपिक। और इस ओलंपिक में सबसे पहले तो ये जान लो ये कहां हुआ था, रोम के अंदर। और यहां पर हमारी हॉकी टीम को संतुष्टि करनी पड़ी सिल्वर मेडल से, और बहुत रोई हमारी इंडियन हॉकी टीम। पाकिस्तान से हम फाइनल में हार गए थे उस टाइम पे, और हमें सिल्वर मेडल से संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन फिर से जुनून भरा और अगले ओलंपिक के लिए तैयार हुए हम 1964 में। और 1964 का ओलंपिक कहां हुआ, टोक्यो के अंदर हुआ, जापान की राजधानी में। और यहां पर हमने फिर से जीता दोस्तों, गोल्ड जीता हमारी इंडियन हॉकी टीम ने, गोल्ड मेडल हमने फिर से जीता। और 1964 के बाद फिर 1968 में ओलंपिक हुआ, और फिर 1972 में ओलंपिक हुआ, और 1976 में भी हुआ है ओलंपिक तो, लेकिन हमारा मेडल नहीं आया कोई भी। और 1980 में हुआ। यहां पर सबसे पहले तो ये जान लो ये हुए कहां कहां पे है। 1968 वाला हुआ है मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको के अंदर। 1972 वाला हुआ है म्यूनिख के अंदर, हिंदी में लिख देता हूं भाई साहब, म्यूनिख के अंदर, ठीक है। और ये कहां पर हुआ है, 1976 वाला मॉन्ट्रियल के अंदर, मॉन्ट्रियल के अंदर, कनाडा का शहर है ये, जर्मनी का शहर है। और 1980 वाला हुआ है मॉस्को के अंदर, रसिया की राजधानी है मॉस्को। तो 1968 में यहां पर हमने फिर से संतुष्टि करनी पड़ी, यहां पर सिल्वर भी हमारे हाथ नहीं लगा, यहां पर हमें संतुष्टि करनी पड़ी ब्रोंज मेडल से, ब्रोंज मेडल हमारा आया है। और यहां पर भी फिर हमारा ब्रोंज मेडल आया है। और 1976 में तो हमारा कोई मेडल आया ही नहीं है। बड़ा अनलकी रहा ये ओलंपिक हमारे लिए, जिसमें हमारा एक भी मेडल नहीं आया। और 1980 में लेकिन फिर से हमने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल हमने फिर से जीता 1980 में। ऐसा हमारा नेचर रहा है हॉकी में। और 1980 के बाद दोस्तों 41 साल तक हमारा हॉकी में करियर बिल्कुल सूना हो गया, कोई मेडल नहीं आया हमारा 1980 से लेकर 41 साल तक। यानी कि 2021 में होना तो था ये ओलंपिक 2020 में, इससे पिछले वाला जो टोक्यो में हुआ था, चलो मैं 2020 ही लिख देता हूं, जो टोक्यो में हुआ था ये होना तो था 2020 में, लेकिन कोविड आ गया था इसीलिए ये 2021 में हुआ। तो यहां पर फिर से हमने क्या जीता, ब्रोंज मेडल जीता, फिर से हमारा ब्रोंज मेडल आया। और अब एक ही ओलंपिक जो अभी चल रहा है, और अभी अभी ताजी न्यूज आई है, कब, ये 2024 वाला ओलंपिक कहां चल रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। और यहां पे हमने फिर से जीत लिया है कौन सा मेडल, ब्रोंज मेडल। यानी कि ये सारा 100 सालों का इतिहास है हॉकी का, कुछ ऐसे समझ सकते हो आप। 1928 से लेकर 2024 तक की क्या कुछ कहानी है, सारे मेडल मैंने आपको बताए हैं। तो ये ओलंपिक रहे हैं जिनमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें किससे याद रखनी है। एक तो ये ओलंपिक,
यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला गोल्ड 1948 में हमने जीता। कब? लंदन ओलंपिक में हॉकी में, जिसपे मूवी भी आई है गोल्ड, अक्षय कुमार की मूवी आई है, ठीक है। और एक ओलंपिक इसमें बहुत लकी कौन सा रहा है? 1952 वाला ओलंपिक। ये ओलंपिक क्योंकि यहां पर हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी मेडल आया है। पहली बार व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत ने कोई पदक जीता। कब? 1952 में। किस खेल में जीता? रेसलिंग में जीता, केडी जादव ने। ये आप मेरे को बताओगे कि कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। और फिर आगे की कहानी कुछ ऐसी है, मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। हॉकी में बहुत अच्छा नेचर हमारा रहा है। अगर आप यहां पर काउंट करो तो कितने गोल्ड आए हैं हमारे हॉकी में, और टोटल मेडल ही कितने आए हैं। देखो 3 गोल्ड यहां आ गए हैं, 3 गोल्ड यहां आ गए हैं, 6 गोल्ड हो गए हैं। और एक गोल्ड आपका कब आया है? एक गोल्ड आया है हमारा 1964 में आया है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, और एक हमारा 1980 में आया है, ये रहा मॉस्को ओलंपिक के अंदर। यानी कि 6 प्लस तो 8 तो हमारे गोल्ड आ गए हॉकी में, 8 गोल्ड आ गए। अगर मैं बातें करूं सिल्वर की, तो एक ही बार हमने सिल्वर जीता। कब? 1960 में जीता, जो रोम में हुआ था। अरे यही वो ओलंपिक था जिसका पहली बार टीवी पर प्रदर्शन भी किया गया था, 1960 वाले ओलंपिक का। और उसके बाद आगे की कहानी कुछ ऐसी है। अब ये देख लो ब्रोंज हमारे कितने आ गए हैं, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। यानी कि हमारे 4 ये आ गए हैं, कितने? ब्रोंज मेडल। यानी कि अगर अब आप इनको टोटल करोगे तो 8 और 4 12 और 1 13। लो जी भाई साहब, 1 दर्जन से भी ज्यादा मेडल हमारे हॉकी में आ गए हैं। एकमात्र ऐसा खेल है हॉकी जिसमें हमने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। 8 तो हमने गोल्ड जीते, 1 सिल्वर और 4 हमारे ब्रोंज आए हैं हॉकी में। आज तक की ये अपडेट मैंने आपको दी है। अभी अभी न्यूज आई थी, खबर आपने भी पढ़ ली है, न्यूज आपने देख ली है, मैच देखा ही होगा आपने कि भारत ने स्पेन को हराया है 2-1 से। 2024 वाले इस ओलंपिक में 2-1 से हराया किसको, या 2-1 से जीता है हमारा भारत स्पेन से। इतनी सी बातें याद रख लोगे। और हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के किंग कहे जाते हैं एक तरह से, कौन? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद बहुत अच्छा इनका दबदबा रहा है हॉकी में, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। तो हमारी सरकार ने इनके नाम पे चला रखा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 29 अगस्त को हमारी सरकार इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करती है नेशनल साइंस डे के रूप में। साइंस डे नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, ठीक है। उस टाइम पर हमने नोबेल जीता था, ठीक है। जब नेशनल साइंस डे मनाया जाता है ना, उसी के बिहाफ पे मनाया जाता है। आप बताओगे कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये बातें आप बताओगे। तो 29 अगस्त को हम इनकी याद में मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद के नाम से स्टेडियम है आपका कहां पर? हॉकी का स्टेडियम तो कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। इनके नाम का स्टेडियम लखनऊ के अंदर भी है, लेकिन इनके नाम का स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर भी है। दिल्ली के अंदर भी है, जहां पर पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन कराया गया। एशियन खेलों की शुरुआत है ना भारत से हुई है, और ये पहली बार दिल्ली में खेले गए 1951 में, और इसी स्टेडियम में खेले गए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली के अंदर। और 1951 में खेले गए, और 51 ही मेडल भारत के यहां पर आए हैं। फर्स्ट पूछ ले तो इनमें जापान आया था, जापान आया था। और इनके भाई का नाम है कप्तान रूप सिंह, और कप्तान रूप सिंह के नाम से स्टेडियम पूछ ले, ये कहां पर है? कप्तान रूप सिंह के नाम से स्टेडियम आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। तो आज बड़ी अच्छी खुशखबरी ये आई है कि भारत ने हॉकी में एक और अपना पदक जीत लिया है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का चौथा पदक रहा है। इससे पहले पदक जीता है किसने? मन्नू भाकर ने 2 पदक जीते हैं, और एक इनके साथ ही किसने जीता था? सरबजोत जी ने जीता था। और एक पदक आया था हमारा स्वप्निल कुसाले का। यानी कि इन तीनों ने ही जो पदक जीते वो शूटिंग में जीते हैं। तो दूसरा हमारा मेडल दूसरे खेल में जो आया है वो हॉकी में आया है। यानी कि अब भारत के टोटल 4 हो गए हैं। और आज ही के दिन अभी आपका फाइनल है जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा खेल रहे हैं। पूरी उम्मीद भारत को कि गोल्ड और आने वाला है भारत के खाते में। तो यही उम्मीद है पूरे भारत को, और यही तक आज की क्लास भी रखते हैं। और आज की क्लास में हॉकी की हमने बातें की हैं, सारा इतिहास हमने जाना है हॉकी के बारे में, क्या कुछ कहानी है।
और ओलंपिक खेलों से प्रश्न सीधे आपके पेपर में छपेंगे, ताजे ताजे प्रश्न छपेंगे। मैंने बताई ये बातें अभी, क्योंकि ओलंपिक खेलों का आयोजन चल ही रहा है, 11 अगस्त तक चलेगा। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन चल रहा है। और मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, और ओलंपिक का मजा लो और देखो ओलंपिक गेम्स। और उम्मीद है पूरे भारत को कि और भी मेडल भारत के खाते में आएंगे। और फिर उसके बाद जब ओलंपिक खत्म हो जाएगा तो एक क्लास और आएगी जिसपे सारे जितने भी मेन इंपोर्टेंट आंकड़े हैं सारे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी रही है आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे बहुत खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और एक बड़ी अच्छी न्यूज ये भी है कि विनेश फोगाट जी, जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया था पेरिस ओलंपिक 2024 से, तो उन्होंने अपील डाली थी अभी बाद में, आज के दिन ही इन्होंने अपील डाली थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, और उनकी अपील भी 99% स्वीकार हो गई है कि उनको सिल्वर मेडल मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज भारत के खाते में आई है, तो उनको भी बहुत जल्द सिल्वर मेडल मिलने वाला है। कुछ ऐसी कहानी है। तो आज की क्लास बस ऐसी ही रखते हैं, यहीं तक ही रखते हैं। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आज आ रही हैं, पूरा देश बहुत खुश है कि ऐसे एक और पदक भारत का आया है। तो मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।